you all to my channel Roaming Around। मैं हूँ रेनू और ये मोटो व्लॉगिंग चैनल के लिए मैंने नाम चूज़ किया है रे। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो ये है रोमिंग अराउंड विद रे, पहला मोटो व्लॉग जिसमें हम जाएंगे हल्द्वानी से हेड़ा खान। हल्द्वानी से हेड़ा खान की जो डिस्टेंस है वो मेरे घर से हेड़ा खान तक करीब 49 किलोमीटर्स है। तो 49 किलोमीटर्स जाएंगे, 49 किलोमीटर्स आएंगे और उधर जो आसपास की जगह हैं अगर कुछ रहा तो एक्सप्लोर करेंगे। मैंने एक मोटो व्लॉग सेटअप बनाया है अपने मोबाइल के साथ ही, तो मोबाइल से ही मैं शूट करने जा रही हूँ अपना पहला मोटो व्लॉग। लेट्स सी, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है एंगल का। सो एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस वी विल टेक दिस मोटो व्लॉग फ्रॉम हल्द्वानी टू हेड़ा खान एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, सो आई एम यूजिंग माई ओल्ड हेलमेट। तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो मोबाइल का वेट है उसकी वजह से मोबाइल को चिन माउंट के साथ हेलमेट के यहाँ पे लगाया हुआ है और उसके वेट से हेलमेट नीचे आ जा रहा है। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ 2 नॉट्स के साथ ये दुपट्टा अपना बांधा हुआ है सो दैट मेरा हेलमेट जो है नीचे ना गिरे और जो कैमरा एंगल है वो डिस्टर्ब ना हो। लेट्स गो। तो अपने पहले व्लॉग के लिए हम रेडी हैं, चलते हैं हल्द्वानी टू हेड़ा खान। लेट्स गो। बाय बाय। यस बाय जीमू। आ गई हल्द्वानी की मेन मार्केट और यहाँ से हमने टर्न लिया। अब ये सुबह भी बिजी है इसलिए मैं सोच रही थी और ये रहा हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहा। ये है और ये पहाड़ दिखने लगे हैं, सूरज दिखने लगा है, पहाड़ दिखने लगे हैं। pretty पहाड़ are now visible। यहाँ पे बसेस भी लगी हुई है, आर आई एस टी। गया है 8:30 बजे हम पहुँचे हैं। तो 8 बजे हम घर से निकले थे, 8:30 बजे हमने पेट्रोल भराया और आधा घंटा लगा हमें घर से गोदाम आने में। तो ये है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। यहाँ से अंदर आप जाएंगे तो आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन दिखेगा, जो नॉर्थ का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को टैग मिला है। जाएंगे नीचे को। और ये रही गौला नदी, ये देखिए, इफ माय कैमरा कैन फोकस तो आप देख पा रहे होंगे। ये रही गौला की नदी जिसको हम पार कर, यहाँ पे आ जाता है ये डिवाइड। ये जो सामने रोड है वो जाएगी गौला पार को और ये ऊपर वाली जाएगी हेड़ा खान को। हेड़ा खान लिखा हुआ था उसमें। भी प्रिटी है हेड़ा खान का। तो वो जो रोड है यहाँ की पतली है थोड़ी।
जॉइंट सफ़ा चट तामीर का, तामीर वाले यहाँ पे आए थे और क्लीनिंग वगैरह करी है। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा हल्द्वानी गोलापार वाला एरिया हल्द्वानी दिख रहा है साफ, बीच में से गोला नदी आते हुए जो पूरी खनन के लिए इस्तेमाल होता है। ये है गोला नदी, उस पार आपको हल्द्वानी दिख रहा है, वो रहा हल्द्वानी पूरा। और यहाँ पे है सीआरपीएफ का कैंप, ये रहा सीआरपीएफ का कैंप, अगर आप देख पाएँ ये है सीआरपीएफ का कैंप यहाँ पे गोलापार। और ये हल्द्वानी टुरू। बाइक और ये हम, लेट्स गो। तो इस वक्त हम रोशील में हैं और यहाँ से हेड़ा खान करीब 17 किलोमीटर और बाकी है। और मैंने अपना मोबाइल एक पेड़ की डाली पे अटकाया हुआ है। सुबह अभी 9:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी हुई है। तो ये काफ़ी प्रिटी प्लेस है। मेरे सर में जो दुपट्टा जो लगाया हुआ था उससे बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और काफ़ी यहाँ पे से अच्छा व्यू आ रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। हो गई है गर्मी काफ़ी। ओके बाय प्रिटी प्लेस, प्रिटी पेड़, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे को। ये तो है बंद, यहाँ से नहीं जाया जा सकता है नीचे। तो दोस्तों आप अगर देख पा रहे हैं तो ये है गोला नदी और वहाँ कहीं वो जो आप पेड़ देख रहे हैं वहाँ पे वो जो है वहाँ पे हेड़ा खान मंदिर है, तो हमको वहाँ जाना है। वो है हेड़ा खान मंदिर, वो रहा हेड़ा खान मंदिर। वहाँ पे ये पेड़ जो है उसके पीछे वो उस साइड है, आधा मंदिर उस साइड है, आश्रम उस साइड है, नदी के आर पार है मंदिर दोनों। और ये यहाँ का नज़ारा है, ये पहाड़ है और ये बीच में आती हुई गोला नदी है।
देखिए कितना एरिया है, कितनी वास्ट है और कितनी बड़ी है वाला नदी। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं। और ये पहाड़, एक सेकंड तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं लद्दाख आ गई हूँ। और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ इस जगह के बारे में कि ये रास्ता पहले आगे जाके हेड़ा खान के लिए जाता था, मगर अभी ये बंद है। और यहाँ पे स्मृति चिन्ह बनाया गया है पप्पू कार्की जी की याद में। पप्पू कार्की एक महान संगीतकार हैं जो पहाड़ी गाने बनाते थे। उनका इस बैंड पे एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका स्वर्गवास हो गया और वो अब हमारे बीच नहीं है। इस बैंड पे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक पप्पू कार्की की स्मृति में मृत्यु हुई थी 9 जून 2018 को। और ये अभी बंद है। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ जाके कि यहाँ पे से पैदल जा सकते हैं अगर जा पाए तो। वैसे ही रास्ता कैसा है थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल ऐसा रास्ता है, यहाँ पे से ऊपर से ये आया हुआ है यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे आप देख सकते हो वो खाई है, मुझे खुद ही डर लग रहा है। यहाँ ये रास्ता तो बड़ा भयानक हो रहा है तो मैं पीछे ही जाऊंगी। ये देखिए ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे जो है इस तरीके से। ये बारिश की वजह से यहाँ पे पूरा मलबा आ गया है और ये पूरा, वरना ये जो सड़क है ये आगे जाके ये हेड़ा खान का रास्ता था यहाँ से, मगर अभी इसकी हालत ऐसी है। तो हम वापस चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शांति है। तो अब यहाँ से तो हमारी बाइक आगे नहीं जा सकती क्योंकि देख ही लिया हमने कि रास्ता तो है नहीं। तो अब हम क्या करें, तो अब हम चलते हैं। वो छोटा सा गांव अगर आप देख पा रहे हैं, जूम करके मैं दिखाऊं आपको, वो देखिए ये हेड़ा खान का गांव है। और ये नदी में डैम बनने जा रहा है और ये पूरा एरिया जो है डूब एरिया में आता है। तो शायद यहाँ के गांव वालों को यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा या ऊपर वाली एरिया दी जाएगी, क्योंकि हेड़ा खान मंदिर जो है वो भी ये डूब एरिया में आता है। मैं आपको लेकर गई थी और ये वाला रास्ता है जो अब हेड़ा खान को जाता है। तो हम उस पर ले जाते हैं आपको। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, अगर आप यहाँ आते हैं 2 व्हीलर से तो संभाल के। रास्ता तो बहुत ही भयानक तरीके से यहाँ पे ख़राब हुआ है। One extremely annoying shift later. हम पहुँच चुके हैं हेड़ा खान। दिख स्वागत करता है। थैंक यू।
सुन पा रहे हैं तो गौला नदी में पानी के बहने की आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे जमरानी बांध बनने वाला है, वो जमरानी बांध यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर में बनेगा। 10 किलोमीटर में जमरानी बांध बनने वाला है और उसमें से हेड़ा खान का ये डूब एरिया भी आता है जहाँ पे हम चल रहे हैं। ये आश्रम का एरिया भी डूब एरिया में आता है भाई। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, एक पिलर वो बनाया हुआ है, एक पिलर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पे बना हुआ है, पिलर दिए हुए हैं सिंचाई विभाग वालों ने। एक पिलर वहाँ पे है, एक पिलर वहाँ पे है। तो ये जो पिलर है, यहाँ तक जो है बांध बनने वाला है। और वो जो उस पार जो मंदिर है वो भी पूरा डूब एरिया में आएगा। और सिर्फ वो मंदिर नहीं, ये जो आश्रम का एरिया है, ये जो आश्रम का एरिया है ये भी कुछ डूब एरिया में ही आने वाला है। इसलिए इस मंदिर को जो है शिफ्ट करने की ही बात कही जा रही है। अभी इसका कहाँ शिफ्ट करेंगे ये तय नहीं हुआ है, हालांकि मंदिर रहेगा इसी क्षेत्र में। यहाँ पे करीब करीब 700 मकान हैं, 700 घर हैं जो पूरे डूब एरिया में आते हैं, जिनको पुनर्वास करने के लिए अभी योजना तैयार की जा रही है। अभी पुनर्वास कहाँ होगा वो जगह तय नहीं की गई है।
यहाँ पे लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी रूम्स हैं लोगों के रुकने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए। हेलो। राम 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 मैं जमरानी परियोजना के बारे में बता रही थी कि जमरानी परियोजना वाज प्रपोज्ड इन 1970। 1970 का ये प्रोजेक्ट है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब थोड़ा बहुत इसमें काम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे आपने अभी देखा सिंचाई विभाग ने पिलर वगैरह लगाए हैं। सो देयर इज़ अ चांस कि मतलब देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जमरानी प्रोजेक्ट। और जमरानी प्रोजेक्ट आपको मैं बताऊं कि गौला नदी पे ही बनने वाला है जमरानी डैम। और ये डैम गौला नदी जो है उत्तराखंड से हल्द्वानी के पास से होते हुए जाती है और उत्तर प्रदेश के कई रीजन्स में गौला नदी से जो है अलग अलग नदियों में पानी जाता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी दिस प्रोजेक्ट इफ़ completed is going to provide many benefits to both उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो दोनों स्टेट के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ये लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। मगर 1970 से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट, अभी तक नहीं हुआ है। तो लेट्स सी। अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हेड़ा खान का जो मैंने आपको एरिया दिखाया वो एरिया आता है और उसी एरिया में जो है जितना एरिया आपको पिलर के नीचे दिखाया वो पूरा डूब एरिया में आएगा। इवन आश्रम का भी बहुत सा एरिया डूब एरिया में आएगा। तो वो पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। यहीं हेड़ा खान में ही रहेगा मंदिर, मगर थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे। हालांकि जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने अभी कुछ ऐसा तय नहीं किया है। तो पहले रामनगर की बात हो रही थी, फिर नानकमत्ता की बात हो रही थी। नानकमत्ता बहुत दूर पड़ गया, रामनगर में उतनी ज़मीन मिली नहीं। तो अभी प्रॉबेबली टांडा जंगल के पास से दे आर प्लानिंग कि यहाँ के लोगों को टांडा जंगल में पुनर्वास दिया जाए। और पुनर्वास जिन लोगों का कर रहे हैं उनकी संख्या करीब 700 है। लाइक 700 परिवार हैं जिनका पुनर्वास यहाँ से होना है अंडर जमरानी प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इस प्रोजेक्ट पर। बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो मोर। अभी इस वक्त मैं पहुंच गई हूं पसौली गांव और पसौली गांव में इस वक्त बैठी हूं। गर्मी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए। मैंने सोचा था काफ़ी ठंडा वेदर रहेगा, मगर यहाँ काफ़ी गर्मी है और धूप बहुत ज़्यादा है।
तो अभी ये पसौली गांव दिखा रही हूँ मैं आपको, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेहूँ लगे हुए हैं, हरा भरा दिख रहा है ये गांव और कम आबादी है यहाँ पे। ये ऊपर अभी मकान बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर का रेस्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ और मैंने सुबह ब्रंच किया था, फिर उसके बाद हेड़ा खान में एक शॉप पे थोड़ी देर बैठ के वही पूरी सब्ज़ी खाई मैंने। तो रोमिंग अराउंड में आज के लिए इतना ही। पसौली से मैं कर रही हूँ साइन आउट और आगे का रास्ता अगर मैं दिखा सकूँ तो मैं दिखाती हूँ, वरना मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग पे। आप सजेस्ट कीजिए कि कौन सी जगह है जो 100, 150, 200 के अराउंड है, तो मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आज का दिन वाज फन। मैं हेड़ा खान मंदिर गई, वहाँ पे थोड़ी देर रुकी और अच्छा था। हेड़ा खान इज़ काफ़ी सूदिंग। हालांकि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेड़ा खान को जाने वाला जो थोड़ा 1-2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का जितना रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है। और फिर उसके बाद एक और जगह थी जहाँ मुझे सजेस्ट किया था किसी ने कि वाटरफॉल होगा वहाँ पे, तो वाटरफॉल देखने के लिए मैं आगे ही गई थी 6-7 किलोमीटर, मगर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अगर मेरे पास लौटते वक्त उतना पेट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने वो डिस्टेंस कवर नहीं किया। मैं आधे रास्ते गई और वहाँ से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, सड़क पे भी बहुत कम गाड़ियाँ चल रही थी और हर जगह से पहाड़ दिख रहे थे। तो आई गॉट अ लिटिल टेंस्ड कि अगर मुझे पेट्रोल नहीं मिलता है तो सिचुएशन क्या होगी, इसलिए मैं उससे आगे नहीं गई। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टैंक फुल लेकर चलूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही। पसौली गांव दिखाने के बाद